बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, आपके लिए भी करे, हमारे लिए भी करे। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी मसाले वाली, प्याज वाली भिंडी बना रहे हैं, जो कि आज गर्मी तो काफ़ी हो गई है, तो ये चीज़ें गर्मियों में खाने की बहुत मज़ेदार लगती है ये सब्ज़ी। तो आज दोपहर के टाइम मैंने कहा चलो जी, आज दोपहर में ख़ास करके ये चीज़ें खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह की ये चीज़ें खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत करारी सी बनी हो तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चले हम जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक बाउल में प्याज ले लिया है, तकरीबन आधा किलो है। इसको मैंने ये काट लिया बारीक-बारीक सी, और आधा किलो के करीब हमारी भिंडी है। ये देखिए आधा किलो हमारी भिंडी है। इसको अब मैं ऑयल में डाल के फ्राई करूँगी। इसके बाद ये 2 अदर टमाटर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये देखें। इसके साथ ये हरी मिर्चें है हमारी। तो जल्दी से अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे वो बर्तन में ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। फिर अब इसके बाद हम इसमें बस अपनी भिंडी डालेंगे जो हमने फ्राई करनी है। अपनी भिंडी डालते हैं जो कि हमने फ्राई करनी है, जल्दी से चूल्हे के पास जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी चीज़ें हैं। प्याज काटा हुआ है, आधा किलो भिंडी है, टमाटर है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, और उसके साथ हमारे जो नमक मिर्च वगैरह जो मसाले हैं वो डलेंगे। तो हम अपना काम शुरू करते हैं, फ्लेम की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये ऑयल हमारा यानी कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले भिंडी। ये मैंने भिंडी डाल दी इसके अंदर। फ्राई करके भिंडी पकाने का तो मजा ही बहुत ज्यादा आता है, बहुत मजे की बनती है। भिंडी हुई, करेले हुए, इस तरह की चीजें फ्राई करके खाने का मजा आता है इनको। ये अब अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर हम इसके अंदर अपने वो मसाला डालेंगे, जीरा वगैरह डाल के फिर हम अपना प्याज इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये तकरीबन इसको 5 मिनट लगेगा फ्राई होने में। ये देखें, भिंडी हमारी हो गई है फ्राई। इसको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर नहीं चेंज करना, इसको नॉर्मल सा फ्राई करना है। अगर हम इसको ज्यादा फ्राई करेंगे तो इसकी सारी गजाइत खत्म हो जानी है, वो फिर भिंडी का जायका खत्म हो जाता है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में। फिर इसके अंदर हम अपना वो प्याज जो है वो फ्राई करेंगे। अब मैं इसको निकालने लगे बोल में। जाली के साथ निकाल दो ताकि इसका ऑयल वगैरह जो है ना, इसके साथ निकाल दी। ये मैंने इसको निकाल लिया इसके अंदर। ये थोड़ी सी है वो भी निकाल लेते हैं, निकल गई है सारी अब। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले जीरा डालेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने डाल दिया। ये 1 चम्मच भर के मैंने सूखे धनिया का भी डाल दिया इसके अंदर। ऑयल हमारा गर्म था इसीलिए जीरा हो गया जल्दी फ्राई। तो मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ। ये मैंने प्याज डाल दी। ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको करूंगी,
तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि प्याज हमारा जल्दी से नरम हो जाए। देखिए, अब मैं इसको कवर करने लगी। जब प्याज को कवर कर देते हैं ना, तो इसका वो फ्राई भी जल्दी हो जाता है और गल भी जल्दी जाता है। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। ये देखते जी, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये देखते, लाइट लाइट गोल्डन सा हो गया। तो अभी हम इसको और कवर करेंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और टमाटर पेस्ट डालेंगे। ये देखिए हमारा प्याज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी। ये डाल दिया मैं। अब इसमें से थोड़ी सी खाली जगह बना के ना, तो ऐसे थोड़ा सा हो लेने देते, फिर इसके अंदर मिक्स करते हैं ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। चलो, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर इमली भी डाल सकते हैं, लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि उससे गले खराब होते हैं, तो इसलिए। हो गया। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मतलब कि लहसुन का पेस्ट तो डाल दिया। अब टमाटर और हरी मिर्च ग्राइंड करके ना वो डाल। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूं। ये मैं डालने लगी। इसके साथ ही हम अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे ताकि जो इसी का पानी है ना, इसके अंदर ही वो खुशक हो जाए। फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देंगे, क्योंकि इसी पानी के अंदर उनकी बुनाई हो जाएगी। ये देखिए मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी डाल दी है। आप अपने मसाले कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ जितने आपने डालने हो। ये मैंने 1 टेबल स्पून और सुरख मिर्चों का डाला ताकि ये स्पाइसी सी बने। ये मैं इसके अंदर नमक डालने लगी हूँ। थोड़ा सा और डालू। ये डाल दिया मैंने। प्याज के अंदर मैंने ऑयल कम डाला था क्योंकि हमारी भिंडी फ्राई हुई है और भिंडी ने भी ऑयल छोड़ देना है। अब हम इसको हल्की आंच पे ना करके ना इसको मसाले को कवर कर दूंगी और ये खुद ही बखुद ऑयल छोड़ देगा, तो फिर ये हमारे मसाले की बुनाई हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम अपनी भिंडी डाल देंगे। ये देखिए मसाले की बुनाई कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये मैंने कवर कर दिया इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। ये ना हो कि हमारी जो मसाला है वो ही सारा जल जाए। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। ये देखें जी, हमारा मसाले की बुनाई होगी जिसने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ भिंडी। ये देखिए जो हमने फ्राई की ये मैंने डाल दी इसके अंदर। ये देखें, अब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, फिर इसको कर दूंगी कवर। ये होगी हमारी भिंडी तैयार। इस मसाले की अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो ताकि सारा जो नमक मिर्च मसाले की है ना, वो इसके अंदर जज़ब हो जाए, भिंडी के अंदर भी इसका जायका आ जाए। इसमें मैं अब 2 से 3 अदर साबुत हरी मिर्चें डालूंगी।
ये मैं डाल दी मैंने। अब मैं इसको फिर स्लो फ्लेम पे कवर कर दूंगी, ताकि ये ये कर दिया मैंने इसको कवर। अब इसको 10 मिनट लगेंगे। ये देखें जी, भिंडी हो गई है बिल्कुल तैयार। ये देखिए, बिल्कुल सिंगल सिंगल सी है, कोई इसका हलवा शलवा नहीं बना। ये देखे, प्याज भी इसका ये देखे सही है, कोई इतना गला नहीं है, खड़ा खड़ा सा प्याज है। भिंडी भी इसके अंदर ये देखे सही है। तो अब हम ये हमारी तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर मैं गरम मसाला डालूंगी पिसा हुआ, और इसको डिश आउट करते हैं। बस जो और लेमन लेमन और जो है इमली का पल्प, ये जो कुछ भी है खटाई जो आप भी डालना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, वो भी डालने से अच्छी बन जाती है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, भिंडी हो गई है तैयार, कितनी मजे की बनी है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए। आप कैसे बनाते हैं आप भी जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, आपके लिए हमारे लिए भी। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।